घड़ी साज की रहस्यमयी मौत। मेरा नाम है डिटेक्टिव आर्यन वर्मा। मैं पिछले 12 सालों से केस सुलझा रहा हूं, लेकिन ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। घड़ीसाज एम्ब्रोस क्विल की मौत रहस्यमयी थी। उसे उसके वर्कशॉप में मरा हुआ पाया गया। मौत का समय रात के ठीक 2:82 और खास बात यह कि उसके वर्कशॉप में हर घड़ी उसी समय रुक गई थी। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसका दिल अचानक रुक गया। जब मैं एम्ब्रोस के वर्कशॉप में पहुंचा तो जगह अजीब सी लग रही थी। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थी और हर घड़ी का पेंडुलम एक साथ हिल रहा था। एक तरह की डरावनी शांति थी। वहां एक अधूरी घड़ी पड़ी थी। उसका डायल खाली था और सुइयां एक जगह रुकी हुई थी। कमरे में हर घड़ी अब चालू कर दी गई थी, लेकिन उनकी टिक टिक मुझे परेशान कर रही थी। डिटेक्टिव वर्मा, डॉक्टर मोहन ने कहा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए थे। एम्ब्रोस बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी मौत अचानक हुई, जैसे उसका दिल बिना किसी कारण रुक गया हो। और वो घड़ियां? मैंने पूछा। उनमें कुछ भी खराबी नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बस दूजी जी पर रुकने का फैसला किया हो। यह बात मेरे दिमाग में अटक गई। क्या समय सच में रुक सकता है, या ये सब कोई चाल थी? लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि एम्ब्रोस एक शांत आदमी था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो अक्सर कहता था कि समय को बांधा जा सकता है। मैंने उसकी जिंदगी में गहराई से जांच शुरू की और पता चला कि उसने हाल ही में एक करोड़पति फेलिक्स मार्लो के लिए एक अनोखी घड़ी बनाई थी। मुझे मार्लो के बंगले पर जाना पड़ा। वो जगह किसी संग्रहालय जैसी थी। दीवारों पर अजीब अजीब चीजें टंगी थी और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस घड़ी ने जो एक कांच के केस में रखी थी। घड़ी का डायल तारों से सजा हुआ था और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। डिटेक्टिव वर्मा, मार्लो ने कहा, क्या आप शाप पर यकीन करते हैं? मैं सिर्फ सच पर यकीन करता हूं, मैंने जवाब दिया। यह घड़ी और एम्ब्रोस के साथ क्या हुआ? एम्ब्रोस इस घड़ी से डरा हुआ था, मार्लो ने कहा। उसका मानना था कि यह घड़ी समय चुरा सकती है, लेकिन वो सिर्फ उसका डर था। रात को मैं एम्ब्रोस के वर्कशॉप वापस लौटा। वहां उसकी अधूरी घड़ी के अंदर मुझे एक डायरी मिली। डायरी में उसने लिखा था कि उसने समय को रोकने और उल्टने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन यह खतरे से खाली नहीं था। एक पन्ने पर लिखा था, हर सेकंड चुराने की कीमत चुकानी पड़ती है। और आखिरी पंक्ति थी, घड़ी का शाप तभी टूटेगा जब इसे अपने हाथों से खत्म किया जाएगा। अगली सुबह मैं मार्लो के बंगले पर लौटा। इस बार मैं वारंट लेकर गया था। मार्लो मुझे देखकर डर गया। यह घड़ी मेरी जिंदगी खत्म कर रही है, उसने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय खत्म हो रहा है। मैंने घड़ी को कांच के केस से निकाला और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही मैंने घड़ी का आखिरी हिस्सा निकाला, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एम्ब्रोस की मौत का राज कभी सामने नहीं आया। केस को अज्ञात कारणों से बंद कर दिया गया, लेकिन मैं जानता था कि इस केस में कुछ ऐसा था जो तर्क और विज्ञान से परे था। घर लौटते वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी। उसकी सुइयां सही चल रही थी और मैं शायद पहली बार समय के बारे में सोचने लगा।